यानी कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड है, और आईयूपीएसी नेम की जो टेबल है इसको आराम से तुम घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने पहले एक्सप्लेन करके, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। फिर हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स का मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच हो, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग हो गई हमारी, ये बेंजीन रिंग है, क्लियर हो गया। तो इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच हो एक्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नेम्ड हेलो अरिन्स, ठीक है। आईपीसी नेम है हेलो अरिन्स, और इनकी कॉमन नेम है अराइल हैलाइड। क्या नेम होगा? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड्स, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, अगर हेलोजन एटम वन है तो मोनो हेलो अरिन्स हो जाएगा, अगर यहाँ पर और अटैच हो जाए तो डाई हेलो अरिन्स, यहाँ पर और आ जाए तो ट्राई हेलो अरिन्स, यहाँ पर और आ जाए तो टेट्रा हेलो अरिन्स, और ज्यादा आ जाए तो पॉली हेलो अरिन्स। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेलो अरेंज क्या होता है, ये ग्रुप मैंने तुम्हें समझा दिया है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें। ये अराइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है। क्या नेम है ये? कॉमन नेम है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हम लोग इससे वापस समझ सकते हैं कि हेलो अरेंज के एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो हेलो अरेंज के एग्जांपल में देखो, ये बीच में जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है इन सबके बीच में, दिस इज रेजोनेंस, यानी जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, वो ब्रेक होते हैं और वापस से बनते हैं, यानी ब्रेक होना और रिज्वाइन होना, वापस से बनते रहते हैं, फॉर्मेशन होता रहता है इनका अल्टरनेटिव, जिस कारण से जो रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। इस रेजोनेंस के अंदर जो हम लोग इसको डायरेक्टली शो कर सकते हैं, इतना फास्ट होता है जैसे कोई फैन चल रहा हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन है डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जुड़ा तो आइडोबेंजीन। और यहाँ पर देखो 4 क्लोरोटोलुइन। अब टोलुइन जो है एक आईयूपीएसी नेम भी है, कॉमन नेम भी है। आईयूपीएसी नेम जो कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 1 क्लोरोबेंज, यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये तो आईयूपीएसी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 4 क्लोरोटोलुइन, ठीक है ना। इन आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। और या फिर अगर हम कॉमन नेम ही रखें इसका तो पैरा आ जाएगा, यानी इसको मैन ग्रुप मान लेंगे टोलुइन को, और ये पैरा पोजीशन होती है और ये ऑर्थो पोजीशन होती है। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर नंबरिंग शो हो तो आईयूपीएसी नेम है, और अगर ऑर्थो और पैरा शो हो, मेटा शो हो, ये मेटा नंबर है, ये वाले मेटा पोजीशन है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कॉमन नेम, तो ध्यान रखना है। ये अराइल हैलाइड्स है, कौन सा है ये? अराइल हैलाइड्स है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स तुम्हें दिख रहे हैं, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अराइल हैलाइड्स। इसके एग्जांपल है ये अराइल हैलाइड्स के, ठीक, ये अराइल हैलाइड्स हैं। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पोलर नेचर का है। कैसे नेचर का है? पोलर नेचर है। क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। Larger the bond length, diffusion energy of the CX bond, smaller is the reactivity. The bond diffusion energy decreases with the increasing the size of halogen atom. कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर मिथाइल हैलाइड का, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मिथाइल हैलाइड का, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसके अंदर क्या, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज किस तरफ ड्रॉ होगा? चार्ज जाएगा फ्रॉम दिस कार्बन टू हेलोजन की साइड में, जिस कारण से इसमें पोलरिटी क्रॉस हो जाएगी। तो नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हुआ? पोलर कोवलेंट। कैसा हुआ? पोलर कोवलेंट हो गया ये, ठीक है ना, पोलर कोवलेंट। अब जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे रिएजेंट से अगर इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं, तो विच बॉन्ड विल बी फर्स्ट ब्रेक? तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, वो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, दिस वन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये हेलोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह दूसरा एटम अटैच हो जाएगा,
जिसका भी जो भी इसका नेचर भी कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा, यानी इसका ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर का जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी उतना इजीली ब्रेक हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड लेंथ ये होती है, दिस वन इज बॉन्ड लेंथ। ये जितना इजीली ब्रेक मतलब लेंथ ज्यादा होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम देखते हैं आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, साइज बड़ी साइज का लार्ज साइज का होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोजन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उस ग्रुप के एलिमेंट्स की साइज इंक्रीज होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फ्लोरीन की साइज तो सबसे ज्यादा है, लेकिन आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरीके से। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टूटना, सबसे इजीली टूट ब्रेक हो जाएगा कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड टू ब्रोमाइड एंड फ्रॉम ब्रोमाइड टू आयोडाइड। ये समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो तुम्हें, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं रिएक्टिविटी को किस तरीके से है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड का मतलब फ्लोराइड को हम छोड़ देंगे बीच में। यानी क्लोराइड जो है यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड है, जो सी एक्स बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्लोराइड वाले का एक, ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल हो गया जैसे ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब ये मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ से लगाकर कहाँ तक जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बढ़ेगा, मिथाइल आयोडाइड तक, क्योंकि मिथाइल आयोडाइड की जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये देखो, तो ये वाला बॉन्ड सबसे इजी ब्रेक होगा, दिस वन, ठीक है, और ये इजी ब्रेक नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस तरफ बढ़ेगा, फ्रॉम अल्काइल, अल्काइल का मतलब अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से लगाकर आयोडाइड तक इंक्रीज होगा, यानी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ देखो ये बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल जो है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो चार्ज किस तरफ ड्रॉ होगा, फ्रॉम कार्बन टू हेलोजन, ठीक है ना, फ्रॉम कार्बन टू हेलोजन। सर हाँ सर ये अल्काइल कोई भी लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी टूट बॉन्ड टूटना हाँ, बॉन्ड के ब्रेक होने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे कोई भी ग्रुप हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, अराइल नहीं होना चाहिए, बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है ना। यानी आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, एल्काइल का मतलब वो हो सकता है, देखो मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, क्या हो सकता है, हेक्साइल हो सकता है, मतलब कितने नंबर में बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हमारा हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए, ये है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर दे हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज पोलर इन कैरेक्टर, यानी पोलर इन नेचर है। तो ये चीज अब तुम्हारा समझ में आ गई होगी, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, तो हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा कार्बन हेलोजन बॉन्ड, दिस वन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो ये हमें अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो ये इसका आंसर होगा द कार्बन, ये वाला डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। और वहां लिख सकते हो आंसर में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर रिटर्न, ये सब लिख सकते हो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर, ठीक है ना, आर सी एल, ठीक है। और यहाँ से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ लिख सकते हो सबसे ज्यादा आर आई, ठीक है ना, आर आई यानी अल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट जो है हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर देख लो आप, जो प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रिपरेशन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, एल्केन वर्ड जो है कैसा है, ये एक आईयूपीसी नेम है, यानी एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एल्किन भी कह सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से हमें क्या प्रिपेयर करना है, एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, या फिर हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और उससे क्या प्रिपेयर करना है हमें, हमें प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड या फिर
हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे से टॉपिक को। ये हो रखा है टॉपिक, बोर्ड पे मैंने समझा रखा है सब, ठीक है ना। तो मैन क्या हो गया, प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, एल्केन से और एल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है ना। और दूसरा, और दूसरा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इससे प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग आगे जो रिएक्शंस हैं उनको समझ लेंगे एक बार, किस तरीके से रिएक्शंस कैरी आउट आ रही है। यहाँ पर है हेलोजिनेशन, इस रिएक्शन क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ये पार्ट है, करवा रखा है बोर्ड पे मैंने। मिथेन है, ठीक है। मिथेन को सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस पास करवाएंगे मिथेन गैस के साथ में, तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये मिथेन है इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, ये देखो, हाउ मेनी बॉन्ड्स है, देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 4 बॉन्ड है। और 4 बॉन्ड पर किससे अटैच है, सबके सब हाइड्रोजन से अटैच है। किससे अटैच है ये, हाइड्रोजन से। क्लियर हुआ? अब क्या है, क्लोरीन गैस है। ये जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस में देखो ये वाला एक तो HCl बन जाएगा, ठीक है। और एक जो Cl है वो इस जगह पर जाके अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। फिर क्या होगा, क्लोरोमीथेन के अंदर क्या हो गया, जो कंपाउंड्स हैं जो बने हैं अभी क्लोरोमीथेन के अंदर, उसमें कितने हैं हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी देखना, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है इस तरीके से, 3 हाइड्रोजन है क्लोरोमीथेन के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर Cl अटैच है। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा दूसरे नंबर का ये Cl2 ये वाला आएगा इस जगह ऑन दिस प्लेस। क्लियर है? और ये क्या करेगा कि ये Cl इसके साथ चला जाएगा एक Cl HCl की फॉर्म में, और ये वाला Cl कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और कंपाउंड क्या बनेगा, दिस वन। इस तरीके से ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक इस ऑल हाइड्रोजन आर रिमूव फ्रॉम द कार्बन एंड द ऑन द प्लेस ऑफ क्लोरीन वी ऐड, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वी ऐड द क्लोरीन, ठीक है ना। उसकी जगह क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यानी क्लोराइड आयन की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। और जो क्लोरीन क्या बना देगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर हम रिएक्शन को बीच में ही ब्लॉक कर देंगे तो हमें हो सकता है कि क्लोरोमीथेन ही मिले, लेकिन अगर हम और एक्सेस में पास करवाएंगे CO2 तो डाइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा, और ज्यादा एक्सेस में पास करवाएंगे तो हमें ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ये गुड सॉल्वेंट है, और पुराने टाइम में एनेस्थेसिया की तरह यूज होते थे सर्जरी में क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। और अगर और ज्यादा Cl2 गैस पास करवाओगे इसमें एक्सेस में तो टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो हमने क्या प्रिपेयर किया, वी प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द मीथेन। व्हाट इज द मीथेन, मीथेन इज ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। व्हेन प्योर कंपाउंड्स आर नीडेड दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि अगर हम इन कंपाउंड्स को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इन सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, यानी क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डाइक्लोरोमीथेन का अलग है, ट्राइक्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट अलग, और टेट्राक्लोरोमीथेन का अलग अलग है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम सबको क्या कर सकते हैं, हीट देंगे। तो सबसे पहले कौन एवोपरेट हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा क्लोरोमीथेन, देन डाइक्लोरो, और सबसे लास्ट में होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन का होगा। इसको मैं वापस बोर्ड पे तुम्हें समझा दूंगा किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर मास, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन ये भी मैंने समझा रखा है वीडियोस के अंदर बोर्ड पे सब, जस्ट जस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ नोट्स ये सब वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं PPT के थ्रू। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का मतलब तुम्हें पता ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। अभी जो हमने स्टडी किया वो सैचुरेटेड था, ठीक है ना। तो इसमें होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड होगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ देखो
ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और किसी एक कार्बन के पास में क्या चल जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर HX यानी हेलो एसिड्स ऐड करेंगे। हेलो एसिड्स में देखो हाइड्रोजन के ऊपर तो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेलो एसिड्स पे। ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, ऐड हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल जाएगा हेलो एथेन। क्या मिल जाएगा, हेलो एथेन। ठीक है, पर इस रिएक्शन से हमें कभी भी क्लोरोमीथेन यहाँ पर हेलो मिथेन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे पहले होगी, यानी फर्स्ट नंबर जो मेंबर होगा एल्कीन का वो एथीन होगा, यानी मिनिमम 2 कार्बन होंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर हम जो ले रहे हैं HBr ले रहे हैं, हाइड्रोजन हेलो ब्रोमाइड्स ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि मार्कोनी एडिशन होगा। मार्कोनी को जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सी रिएक्शंस को स्टडी किया, उसमें एडिशनल रिएक्शन को भी स्टडी किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या है कि जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो बॉन्ड ब्रेक होने पर जो नेगेटिव चार्ज का मतलब है जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा वो किसके पास चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी बॉन्ड पेयर किसके पास प्रिफरली जाएगा, तो वो जाएगा जिसके पास कम नंबर में क्या हो, अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, साइड में कम नंबर में कार्बन हो, उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, ऐसा प्रीफर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें से एक के पास तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि पॉजिटिव के पास ये जो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर भी, ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। ब्रोमेट पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन चल जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो हमें हमेशा जब मार्कोनी एडिशन होगा इस तरह का जो भी होगा हेलो एसिड्स हम लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल वे में लेंगे, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें हमेशा ब्रांच्ड मिलेगा। ब्रांच का मतलब वो स्ट्रेट चेन नहीं होगा, वो कभी भी 1 ब्रोमो नहीं मिलेगा हमें, यानी हमेशा 2 ब्रोमो ही मिलेगा या फिर 2 हेलो ग्रुप ही मिलेगा, ब्रांच वाला मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मार्कोनी एडिशन का रूल है। यानी जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं मैं तुम्हें बता रखा है, न्यूक्लियोफाइल केमिकल स्पीसीज है, यानी कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, पॉली एटॉमिक आयंस हो सकता है, दे मस्ट हैव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है ना, तो ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं भी हो तो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो होते हैं जैसे सारे हेलोजन हो गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे अमोनिया हो गया NH3, इसके पास ये न्यूट्रल है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वाटर में जो है, वाटर के अंदर तुम्हें पता हो तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कैन बी डोनेट ऑन 1 टाइम। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियो जैसे ब्रोमाइड है, इसकी प्रेजेंस में ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी ये हेलो एसिड जो यूज में ले इसके प्रेजेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है ना, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोलिटिक लीवेज होगा, हाइड्रोलिटिक का मतलब इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन बॉन्ड ऑफ पेयर ले लेगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, वो होगा जिसके पास लेसर नंबर में हाइड्रोजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें किसी को डाउट है तो जस्ट आस्क मी। अभी जो एक्सप्लेन किया, अगर किसी को डाउट है तो जस्ट आस्क मी। ये मैकेनिज्म समझाइए, हालांकि मैंने वीडियोस में बोर्ड पर समझा रखी है, आप वहां पर भी जाके इसे देख सकते हैं एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बोलते हैं मार्कोनी एडिशन है। ये नोट कर लो आप नोटबुक में, मार्कोनी रूल्स है, मार्कोनी ऑफ रूल्स है। ठीक है ना, और एक एंटी मार्कोनी रूल्स भी मैंने तुम्हें समझा रखा है। तो इस रूल्स की जो डेफिनेशन है ये तुम समझ सकते हो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom, while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atom। ठीक है, ये किसने समझाया था, मार्कोनी ने समझाया था। साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया था और उसके बाद में ये रूल्स बनाकर दिया था। ठीक है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि मार्कोनी रूल क्या है। ठीक है, तो मार्कोनी रूल का मतलब है जैसे मुझे एडिशन करना है इस कंपाउंड, देखो ये एक कंपाउंड है, इसके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं हम मार्कोनी रूल्स। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर क्लियर हुआ।
अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, यानी हमारे पास में हेलो एसिड्स ले रहे हैं हम, HCl ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट का मतलब तुम समझ गया, जिसे रिएजेंट ही बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये नेगेटिव पार्ट वाला पार्ट ये वाला है, दिस वन, ठीक है। तो ये कहां पर जाकर अटैक करेगा, ये कहेगा, ये अटैक करेगा जहां पर लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम हो। तो लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम कहाँ है, इन दोनों में देखो, बाउंडेड ये दोनों ही, ये वाला कार्बन है जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो कम नंबर में हाइड्रोजन का मतलब तुम समझ ही रहे हो कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम है। तो ये जो नेगेटिव ये कहाँ जगह अटैक करेगा, इस जगह पर अटैक करेगा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये इस जगह पर Cl ऐड हो जाएगा। अब क्या क्या कर रहा है नेक्स्ट देखो, while positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atom। तो यहाँ देखो मोर नंबर में हाइड्रोजन किससे है, ये देखो ये 2 हाइड्रोजन है इस पे, तो इससे तो ज्यादा ही है इसके पास हाइड्रोजन, तो ये H+ यहाँ जाएगा, इस पर अटैक करके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव और नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव जाएगा। तो अब तुम्हें मार्कोनी रूल आई होप समझ में आ गया होगा। देखो इसने किधर बुलाया, तो इधर क्यों आ रहा है, जाओ यहाँ से। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ये रूल जो है लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। ये बहुत, ये आगे के जो 4 चैप्टर सब में ये यूज होगा, मार्कोनी रूल। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनी रूल या खरांश रूल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी रूल या खरांश रूल। ये मैंने बोर्ड पे समझा रखा, अगर क्लास मिस हो गई तो तुम यूट्यूब पे वीडियो में जाके देख सकते हो वापस से, ठीक है ना। तो इसमें देखो, एंटी मार्कोनी रूल का मतलब होता है ऑपोजिट टू द मार्कोनी रूल, यानी जो मार्कोनी रूल कह रहा है उसके ऑपोजिट ऐड होगा जाकर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज, जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां पर जाके अटैच होगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ये भी एल्कीन में होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन में होगा, जहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एडिशन के अंदर होगा। ये कैसे होगा इसको हम समझ लेते हैं। एंटी मार्को, लेकिन एक रिएजेंट के प्रेजेंस, ये एक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, और वो कैटलिस्ट होगा परऑक्साइड, क्या होगा हमेशा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। तो समझ लेते हैं हम लोग, परऑक्साइड कौन से हैं, बेंजोइल परऑक्साइड ले रहे हैं हम। तो परऑक्साइड क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो इस तरीके से, और उसके बाद में कोई भी ग्रुप अटैच हो, इसे परऑक्साइड बोलते हैं इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ये साइड में कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर तुम्हें मिल जाए, कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, और उसके बाद दोनों वैलेंस से किसी और एलिमेंट से अटैच हो, ग्रुप से अटैच हो, तो ये वाला जो होगा पार्ट, दिस इज नोन एज परऑक्साइड। चलो अब तुम्हें परऑक्साइड तो समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम वापस बैक में आते हैं। तो एंटी मार्कोनी का मतलब अगेंस्ट द मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या था उसको हम समझ लेते हैं वापस एक बार। तो ये यहाँ पर मैं डैश बना रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो ये 2 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी रूल्स, मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो नेगेटिव पार्ट है, यानी मैंने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। तो ये जो Cl है, ये जो Cl है ये वाला, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ इस कार्बन से अटैच होना चाहिए, ये Cl जाके। लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया सॉल्यूशन में, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना, तो ये कहाँ जाके अटैच होगा, ये इस कार्बन पर अटैच होगा, यानी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, रूल के ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये वाला, ये वहां जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम है। तो इससे फिर प्राइमरी हेलो एल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, प्राइमरी होगा। यानी अगर आप लोग क्या यूज में लेते हो, पेरोक्साइड यूज में लेते हो, ठीक है, तो हमें मिलने वाला आने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा। तो ये इस तरीके से प्राइमरी कंपाउंड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान से देख लो। तो ये एंटी मार्कोनी है, कौन सा रूल है ये, एंटी मार्कोनी रूल है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा ये सब। एंटी मार्कोनी रूल या खारांश रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे खारांश, उन्होंने यूज में लिया था पेरोक्साइड, तो उनको जो रिजल्ट मिले थे वो मार्कोनी रूल्स के ऑपोजिट मिले थे, इसलिए हम इस रूल को एंटी मार्कोनी कॉफ भी कहते हैं, और इनको खारांश रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनी रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट।
applied to the addition of HBr only and not to the addition of HI और HCl। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मार्कोनी एडिशन रूल है वो तो सब पे लग रहा है, HCl पे लग रहा है, HBr पे भी लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें मार्कोनी रूल को समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने वहां पे HCl यूज में लिया था। लेकिन जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे ही काम करेगा। किस पर काम करेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे ही करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड पर नहीं करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड पे भी यूज नहीं होगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्कोनी एडिशन दोनों पे काम करेगा, तीनों पे कर सकता है, लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे ही करेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने पहले स्लाइड में इसको मेंशन कर दिया है। तो इससे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंपटीशन में आ सकता है कि वेयर द एंटी मार्कोनी रूल इज नॉट अप्लाइड इन द रिएजेंट्स, तो वो HI हाइड्रोजन आयोडाइड है और HCl है। फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल के अंदर हमें तुम्हें पता हो तो लुकास रिएजेंट लिया था। कौन से लिया था हमने? लुकास रिएजेंट। तो तुम्हें अब तो नाम याद हो गया होगा लुकास रिएजेंट। तो क्या क्या होता है उसमें? तो लुकास रिएजेंट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। प्लस होता है HCl यूज में लेते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में, दिस इज नोन एज लुकास रिएजेंट, ठीक है। अगर उसको हम किस में ऐड करें? अल्कोहल में ऐड करें तो हमें हेलो एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है? हेलो एल्केन्स मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ हम जिंक लें यूज में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस, ठीक है ना। अगर ये रिएजेंट्स यूज में लेंगे, और ये तो लुकास रिएजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस जिंक लें और साथ में क्या ऐड करें? HCl ऐड करें और उसको रिएक्ट करवाएं हम लोग अल्कोहल से करवाएं तो हमें मिलेगा क्लोरोएथेन। और दिस रिएक्शन या प्रोसेस इज नोन एज ग्रुप प्रोसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इन अबो रिएक्शन? ये क्वेश्चन है। तो इसका फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन टू इजीली कैरी आउट, ठीक है ना। यानी ये क्या करेगा? जो जिंक है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस कार्बन का बॉन्ड को वीक कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ देखो tertiary alcohol are very reactive and therefore they react readily with the concentrated HCl even in the absence of the chloride। absence of chloride की जगह आपको मेंशन करना है यहाँ पर जिंक क्लोराइड। क्या ऐड करना है? जिंक क्लोराइड। यानी जिंक क्लोराइड के बिना ही डायरेक्ट ही रिएक्शन दे सकता है, यानी आपको जिंक क्लोराइड यूज लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट HCl ऐड कर दो टर्सरी अल्कोहल के अंदर, या जिंक क्लोराइड ऐड नहीं करोगे तो भी डायरेक्ट हमें रिएक्शंस मिल जाएगी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो हमें क्या ऐड करने की जरूरत नहीं है? हमें जिंक क्लोराइड ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट HCl ऐड कर लें। इसमें ऐड करें हमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रिएक्शन हमने सब स्टडी कर रखी है। HBr है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं, हेलो मतलब हेलो एसिड्स ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी, ठीक है ना। बस हाइड्रोजन आयोडाइड HI नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे यहाँ पर? HI नहीं लेंगे। और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और फिर वो दोनों ऐड करेंगे अल्कोहल में तो हमें मिल जाएगा ब्रोमो एथेन मिल जाएगा, कंपाउंड्स मिल जाएगा, ठीक है। फास्फोरस की रिएक्शन मैंने समझा रखी पहले तुम्हें। विथ क्लोराइड रिएक्शन समझा रखी है मैंने पहले ही वीडियोस में है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है। और ये हमारा थर्ड टॉपिक है जो अभी जो बोर्ड पर नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आराम से समझ लेना। यहीं से हम कल की क्लास में जो बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। और ये नेम्ड रिएक्शन भी है बाय हैलोजन एक्सचेंज के अंदर। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो नेम्ड रिएक्शन बाय नेम है साइंटिस्ट के। और ये फिंकल-स्टेन थे, उन्होंने ये रिएक्शन जो है सबसे पहले एक्सप्लेन की थी, बताया था। और आइडो एथेन बनाया था प्रोडक्ट उन्होंने। क्या बनाया था? आइडो एथेन। अब ये कैसे बनाया था इसको समझ लेते हैं एक बार। जो सोडियम आयोडाइड है तो ये सॉल्ट है। तो अगर ये एसीटोन में लेते हैं, एसीटोन एक कीटोन है, ये एसीटोन इसे कीटोन, ये सॉल्वेंट का काम करता है। इसका काम करता है यहाँ पर सॉल्वेंट का, दिस इज वर्क एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके बाद उसको हीट देंगे, यानी थर्मल, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट देना होगा।
और ये क्या सॉल्ट है, क्या है ये, सोडियम आयोडाइड इज ए सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम प्लस प्लस आयोडीन आई नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आयोडीन इज मोर रिएक्टिव, आयोडाइड इज ए मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, ठीक है, देन क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर Br की जगह क्लोरीन भी ले लोगे या यानी सबस्ट्रेट चेंज भी कर दोगे तुम, तो भी रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। ये देखो मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरो एथेन या फिर क्लोरोब्रोमेन, तो दिस आयोडीन विल रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा इस ब्रोमीन को या क्लोरीन को, और बना देगा सोडियम ब्रोमाइड, यानी ये ब्रोमाइड इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, और ये इसके साथ चला जाएगा, या तो NaCl बन जाएगा या NaBr मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये आयोडीन कहाँ ऐड हो जाएगी, ऑन द प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव हेलोजन, ठीक है ना, यानी Br या Cl की जगह ये जुड़ जाएगा और हमें नया कंपाउंड मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं। इसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, यानी आयोडीन का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ हो रहा है, फ्लोरीन के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्वार्ज रिएक्शन। देखो अब तक हमने जो कंपाउंड्स बनाए, देखो उसमें बनाए हमने क्लोरो एल्केन का बना दिया है, ब्रोमो एल्केन का बना दिया, आयोडो एल्केन का बना दिया, लेकिन अभी तक फ्लोरो एल्केन का एक भी कंपाउंड हमने प्रिपेयर नहीं किया है। कारण क्या, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए इस और हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, इसकी रिएक्शन होती है तब, तो इसकी रिएक्शन इतनी आसान नहीं, इजी गोइंग नहीं है, इसलिए हम एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज में लेते हैं। और सबसे पहले स्वार्ज ने हमें मर्क्यूरस जो फ्लोराइड लिया था यूज में, इसके अलावा एक दो और भी रिएजेंट्स है, जैसे स्टेनस फ्लोराइड भी है, ठीक है। तो और भी दो तीन रिएजेंट्स हैं, सिल्वर फ्लोराइड्स भी हैं, तो उनको हम किस में ऐड करें, उसको ऐड कर दें हम लोग क्लोरोएथेन में या फिर ब्रोमोएथेन के अंदर करेंगे। तो जनरली हम क्लोरोएथेन लेते हैं यहाँ पर, और क्लोरोएथेन के साथ में हम ये रिएजेंट्स ऐड कर दें, कौन सा रिएजेंट कर दें, मर्कुलस क्लोराइड कर दें, ठीक है, या फिर हम लोग दूसरे कोई रिएजेंट्स ऐड कर दें जो फ्लोराइडेटेड हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्वार्ज रिएक्शन जो हमारे बुक में भी मेंशन है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा इस क्लोरीन को, ठीक है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज ही है, और ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्या मिल जाएगा हमें, और मर्कुरियस क्लोराइड मिल जाएगा, ये क्लोराइड यहाँ आ जाएगा और ये फ्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा फ्लोरो एथेन। यानी ये फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और ये क्लोरीन कहाँ से ऐड हो जाएगा, इस मरकरी से ऐड हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा फ्लोरो एथेन कंपाउंड्स मिल जाएगा। और इस स्वार्ज रिएक्शन के नेम से नेम्ड रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम से है, रिएजेंट्स तुम्हें लर्न रखने हैं। फिर फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी एसिड के अंदर, खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई मेटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन, तो दे विल फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सिल्वर मेटल को ऐड कर देते हैं, सपोज सिल्वर एसिटिक एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है, तो सिल्वर क्या बना देगा, सिल्वर एसिटेट बना देगा। अब इस सिल्वर एसिटेट के अंदर ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, क्या है ये, सॉल्वेंट है, ये वाला क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इसको कल बोर्ड पर और समझा दूंगा। ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ ऐड हो जाएगा, और एक एक ब्रोमीन तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और एक ब्रोमीन जो है सिल्वर के साथ चल जाएगा, वो बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में एक